बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स, और नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। और जब सरकार अपनी है तो व्यापारी भी बोलेंगे। इससे पहले कार्यक्रम में राकेश जी ने एक बात कही थी कि व्यापारिक संगठनों के मुखिया जब तक महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ेंगे तब तक राजनीतिक को से परे नहीं होंगे, जब तक व्यापारियों का हित नहीं हो सकता। इस बात पर इन्होंने जोर दिया था, और वाकई में यह बात आपने भी उसी बात पर बल दिया है। तो राकेश जी, इस बार के जो आज हम लोगों का कार्यक्रम है, इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के व्यापारी आपकी आवाज सुनना चाहेंगे कि आखिरकार व्यापारियों को, व्यापारी नेताओं को क्या एहतियात बरतनी चाहिए संगठनात्मक रूप से। संगठन का स्वरूप क्या होना चाहिए। सिद्धांत व्यापारियों के हित की बात होती है, न कि राजनीतिक हित की बात है। जैसा कि इससे पहले भी आपने बताया था, तो एक जरूरी होगी कि लोग सुने इस बात को और सरकार भी समझे। जी राकेश जी। नमस्कार। मैं वैसे तो अपने सारे विचारों से पिछले बार जो डिबेट हुई थी उसमें मैंने रखे थे विचार जी। और पवन जी क्योंकि हमारे साथी हैं और मेरे से पहले पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन हैं, और हमने नियर अबाउट काफी समय हो गया साथ काम करते हुए, तो हमारी दोनों की विचारधारा लमसम एक ही है। और बल्कि कई शब्द तो जब इन्होंने बोले होंगे तो मेरे शब्द यूज किए और मैं इनके शब्द यूज करता हूँ, इतना कोऑर्डिनेशन रहता है। देखिए, हर व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसको ये बात होनी चाहिए कि जिस पद पर है वो उसके लिए जवाबदेह है। वो अपनी जवाबदेही जब तक प्रूव नहीं करेगा, और इसकी जवाबदेही किसको देगा, वो अपने आप को देगा कि क्या मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपने व्यापारियों का भला कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो जितनी मेरी बुद्धि है मुझे अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए, पवन जी की बुद्धि का यूज करना चाहिए, अपने साथियों को करना चाहिए, और जिस लाइन के मास्टर्स लोग हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ है। कमी तो है ना कहीं। अगर व्यापारी अपने आप को एक अछूत सा महसूस करता है, अपनी राजनीति के अंदर पैठ नहीं बना पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी कमी है। असेसमेंट तो हम करने में फेल रहे हैं ना, ये बात तो निश्चित है। अगर हम अपने आप को प्रेसिडेंट और बड़े बड़े नेता के पद पर बोलते हैं और जब डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कहाँ है उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी एक रिपोर्ट बुक तैयार करें। जैसे मोदी जी हर मिनिस्टर्स की रिपोर्ट लिखते हैं, तो हमारे लिए मोदी जी हमारी आत्मा है कि हम अपनी आत्मा के हिसाब से असेसमेंट करें कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। राजनीति के अंदर वोटों की पावर काउंट होती है। पहले तो हर व्यापारी अपने आप को स्वाभिमानी बन के जब वो अपनी बात कहता है कहीं, तो वो सर वर्ड ना यूज करे। जैसे हम लोग आईएएस ऑफिसर्स के पास जाते हैं, अभी पवन जी बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, दो लोगों से हमें भिड़ना पड़ता है। राजनीति के लोग का अपना दूसरा मकसद होता है, ब्यूरोक्रेट्स को सरकार चलानी है। लेकिन हमारे जो नेता हैं जब वो आईएएस ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं कि आईएएस ऑफिसर हैं, ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझदार हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो प्रैक्टिकल हमें समझाया वो बहुत बड़ी बात है। वो हमें अपना समझाना पड़ेगा कि हम ही ठीक हैं, और ये जो कानून जो बन रहा है, लॉ बन रहा है, ये हमारे लिए बन रहा है, और इसको सरकार के आर्थिक तंत्र का हम एक मुख्य हिस्सा हैं। और जब तक ये आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा मजबूत नहीं रहेगा तब तक सरकारें नहीं चल पाएंगी, और कोई भी डेवलपमेंट का कार्य संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। ये मेरा अपना सोच है। व्यापारिक नेताओं की जो वोटिंग पावर देखी जाती है वो अपने आप में एक तरीके से बटी हुई की बात करता हूँ, या प्रदीप जी की केमिकल बात करता हूँ, तो ये आती है कि हमारा वोट कब होती है, एमएलए की बात हो जाती है, इंक्लूडिंग एमपी तक बात है। अब ये बात हमें उन्हें समझानी पड़ेगी कि हम कहीं भी रहते हो लेकिन देश के नागरिक है और आर्थिक तंत्र का मुख्य हिस्सा है। हमारे बिना आपकी राजनीति टॉप पर नहीं जाएगी। भला तो हम ही कर पाएंगे, पैसा तो हम देंगे। ये बात हमारा व्यापारिक संगठन अभी तक समझाने में सरकारों को और ब्यूरोक्रेट को बिल्कुल तरीके से फेल रहा है। कुछ नेता हुए हैं जिन्होंने व्यापारिक पक्ष को बहुत मजबूत रखा,
मैं पवन जी के चाचा जी हैं और हमारी फेडरेशन के चेयरमैन रहे, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय चेयरमैन और व्यापार जगत के पितामह श्री मनोहर लाल कुमार साहब का एक एग्जाम्पल दूंगा कि जब काला कानून लगा 1995 के अंदर, तो 462 लोगों ने साइन कर दिए कि ये काला कानून पास होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो कुमार साहब ने अपनी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के संघ के वरिष्ठ नेताओं में थे, उसका विरोध किया और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति होते थे, उनके पास गए कि तो व्यापारी मर जाएगा। और उन्होंने बीजेपी के जितने एमपी थे उस वक्त में, जितने लोग थे, उनको कहा कि आपने इस पे सिग्नेचर कैसे कर दिए। तो उन्होंने व्यापारिक हित को सर्वोपरि रखा। मैंने पिछली भी डिबेट में भी कहा था, आप राज्यपाल की सोचते हैं, आप किसी लाल गाड़ी की सोचते हैं, आप किसी ट्रेड बोर्ड के अध्यक्ष बनने की बात करते हैं। नहीं, सिद्धांत तो आपको लाला मनोहर लाल कुमार जी का अडॉप्ट करना पड़ेगा कि पहला अगर मैं व्यापारिक नेता हूं तो मुझे व्यापारिक को ही देखना पड़ेगा। ये जो सोच है, ये जिस दिन प्रॉपर वे में डेवलप हो गई, जैसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, पहले हमारा व्यापारी है, बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहला हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने समाज को, अपने देश को क्या दे सकते हैं। सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी वो अलग इशू है, मैं एज ए राकेश कुमार यादव अपने देश को, अपनी मातृभूमि को क्या दे सकता हूँ। फिर मैं अपने फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं ये देखिए अपने व्यापार जगत को असेसमेंट, और अपने आप से जब असेसमेंट करेगा तो बात बनेगी। वोटिंग पावर अलग चीज है। और एक तो जैसे अभी पवन जी ने एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग मेयर साहब से मिले, 17 गुना ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ा दी गई, ट्रेड की बढ़ी। जब जयप्रकाश जेपी जी जो पूर्व मेयर थे नॉर्थ के, और कमिश्नर साहब गोयल साहब थे, हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी प्रतिनिधि और फेडरेशन के पदाधिकारी वहां मौजूद थे, तो हमने समस्या बताई और मेयर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, व्यापारी मर जाएगा। और मजे की बात तो यह है कि कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे वहां पर। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे को रेवेन्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगा। 8 जुलाई या 10 जुलाई की डेट बताई उन्होंने, कहा कोर्ट में मेरे को बताना है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने कहा कि जितने लोग हैं सब लोगों को पाइपलाइन मिलाइए, आप सबसे पूरा टैक्स लीजिए, 100% लोगों से टैक्स लीजिए। आप ग्राउंड फ्लोर के लाइसेंस बनाते हैं, तो अगर आप कहते हैं 20% लोग पाइपलाइन में, 100% में लाके अगर ग्राउंड टू टॉप फ्लोर अगर आप उनको लाइसेंस बनाएंगे तो आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा। कमिश्नर साहब ने कहा ये 17 गुना फीस लागू नहीं होगी, आप लोग पुराने हिसाब से दीजिए, मतलब चार्ज। हमने कहा कि आपके सॉफ्टवेयर को चेंज करना है, हम अपनी फीस बिल्कुल जमा करा देंगे, 100% जमा कराएंगे, इतना पैसा आएगा। आप अपने लेना तो सीखिए व्यापारी से। मेयर साहब ने प्रेस में स्टेटमेंट दी, बिल्कुल ऑन दी रिकॉर्ड है। कमिश्नर साहब ने हमारे सामने स्टेटमेंट दी, और एडिशनल कमिश्नर ने तो थोड़ी देर बाद ये बोल दिया कि जी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो हाउस पास करेगा। और हमने फिर मेयर साहब के पास गए कि ये आपका एडिशनल कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं। तो मेयर साहब ने कहा, जयप्रकाश जेपी जी ने, कि ये इसकी लिमिटेशन पावर है एडिशनल कमिश्नर की। जब कमिश्नर साहब कह रहे हैं और दिल्ली का मेयर कह रहा है, जब नेता और ब्यूरोक्रेट का हेड कह रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम पुराने रेट से ही लेंगे। इतनी मजबूत और सॉलिड बात होने के बाद भी एमसीडी और मेयर साहब की बात का सम्मान नहीं रहा। आखिर कैसे बात बनेगी, इस बात की असेसमेंट कमिश्नर करें कि आखिर प्रेस पब्लिक के बीच में बैठ के क्यों उन्होंने इतना कमिटमेंट किया, मेयर साहब करें। और एक गलत परिपाटी आ गई, हम कैसे विश्वास करेंगे अगर हम किसी मंत्री संतरी के पास जाएंगे कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैंने कहा प्रेस वालों को, मेरे से बात हुई, मैंने कहा अब तो ये बात होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए उस चीज की बात की। हम जब एंट्री लेंगे तो इस बात का करेंगे कि मिनट्स भी बनाइए और रिकॉर्डिंग भी की, ताकि हम भी अपनी बात से पीछे न हट सकें और सरकार भी अपनी बात से पीछे न हट सके। ये वो मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमें असेसमेंट जो करनी है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर मैं मेयर होता या मैं कमिश्नर होता तो मैं इस सिस्टम को कैसे सुधारता। और मुझे जाने से पहले ये मेयर साहब को बताना चाहिए या कमिश्नर को बताना चाहिए कि इस तरीके से रेवेन्यू, हमने बताया भी कि आप ग्राउंड फ्लोर के 20% लोगों के रेवेन्यू ले रहे हैं, आप अगर ग्राउंड टू टॉप फ्लोर के लाइसेंस बना दें तो आपके 500 टाइम्स रेवेन्यू आएगा। आप तो 17% की बात कर, 17 गुना की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार। ऑफिसर्स अपना रास्ता ढूंढते हैं कि हमारी आमदनी का सोर्स कैसे बनेगा। कॉम्प्लाइंसेस इतने टाइट करते हैं, लॉ इतने टाइट बनते हैं कि एक सीधा साधा व्यापारी, एक सीधा साधा सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कानून की अम्ब्रेला में काम करने में घुटन महसूस करता है, उसका काम होता ही नहीं है।
जब फेडरेशन जैसा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जैसा प्रतिनिधि मंडल सरकार के सामने था और सब कुछ मानी गई बात, उसके बाद सरकार विड्रॉ कर गई, तो आप सोचिए कि एक आम छोटा व्यापारी, एक आम सिटीजन इंडिया की क्या पोजीशन होती होगी। ये बहुत बड़ा धब्बा है सिस्टम के ऊपर, जो सभी को इस बात के लिए आत्मग्लानि होनी चाहिए और मेयर साहब को भी होनी चाहिए, क्योंकि चाहे अब सरदार इकबाल सिंह जी मेयर हैं, लेकिन जो उनके पूर्ववर्ती मेयर ने काम किया उनको इस बात को फुलफिल करनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, और व्यापारिक समाज अपने आप को यूनाइटेड करे, पूरी तरीके से यूनाइटेड करे। आप व्यापारी हैं और आपका जो दाना पानी आपके बच्चे खा रहे हैं वो इस व्यापारिक समाज ने आपको दिया है, किसी राजनीतिक नेता ने, किसी कमिश्नर ने नहीं दिया है। और आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सब कुछ बनवा रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आपका व्यापार जगह चल रहा है। और ये बात आप अपने नेताओं को, चाहे वो किसी की सरकार हो, हम तो राजपूत हैं जी, आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है तो हम जीएसटी की प्रॉब्लम्स के बारे में उनसे बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो इधर बीजेपी एमसीडी के अंदर है तो उनसे बात करेंगे, सेंट्रल में मोदी साहब बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। हम सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे नाते सरकार से जनता के हैं, जनता जनता रहेगी, सरकार सरकार रहेगी। और हम अपने व्यापारिक समाज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इस मामले में जो हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे व्यापारिक समाज को उनको डिबेट्स के थ्रू वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके करना चाहिए कि ग्लोब का जो बिजनेस है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी डेवलपमेंट पाएगी। यही मेरा विचार है जी, बहुत ही सुंदर विचार। और जिस तरह से सरकार अनदेखी कर रही है, इसीलिए इस विषय को रखा गया है कि आखिरकार इसका विकल्प, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी सरकार या समुदाय की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।